वोकेशनल शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और उचित मानदेय की मांग के साथ वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आज रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के लोगों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि विश्वविद्यालय अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों को उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि दिए गए विभिन्न शैक्षणिक कार्यों, जिसमें पठन पाठन, परीक्षा से संबंधित और अन्य कार्यों को पूरा करने के बाद भी महज इन्हें 400 और 500 रुपए ही मिलते हैं, औसतन महीने का 10 से 12,000 रुपए। ऐसे में वोकेशनल शिक्षक अपनी दिनचर्या और परिवार का भरण पोषण कैसे पूरा करे, बड़ी चिंता का सबब है। मौके पर संगठन के लोगों ने कहा कि अब तो विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे शिक्षकों को हटाने की बात भी सामने आ रही है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि वोकेशनल शिक्षा का आज कितना मांग है हमारे समाज में, पूरे देश में। नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है तो उसमें भी वोकेशनल शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे छात्र पढ़ लिख करके तो अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी पा रहे हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से आप देखें इन शिक्षकों के हालात बहुत बुरे हैं। सभी वोकेशनल के शिक्षक, सभी विभागों की हम बात करें तो कोई शिक्षक 5,000 किसी को महीना मिलता है, किसी को 6,000, किसी को 10,000, कोई फिक्स नहीं है। किसी को 30,000, किसी को तो 35,000, ऐसे है। ये असमानता क्यों है? जब एक शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं और ये उचित सम्मान भी कहे ना तो सम्मानजनक भी पैसा नहीं मिल पाता है। आज के इस युग में क्या 5,000 में घर चल सकता है एक शिक्षक का? उसके इतने परिवार के लोग हैं, वो चला सकते हैं क्या? ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में हम लोगों ने राजभवन से डिमांड किया था और विश्वविद्यालय में कई बार डिमांड हम लोग कर चुके हैं कि हमारी स्थिति को सुधारें। उसके विपरीत कल राजभवन से जो एक पत्र प्राप्त हुआ है और ये पत्र देख करके हम लोग को काफी दुख पहुंच रहा है। इसमें बजाते शिक्षकों को सुविधा देने के बजाय ये जो राजभवन से पत्र आया है विश्वविद्यालय को, इसमें जो उन्होंने रिमूवल का जो धमकी भरा पत्र जो आया है, ये कहीं से हास्यास्पद लग रहा है कि आप हमें सुविधा देने के बजाय हमें धमका रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा आप डिमांड करेंगे तो। ये तुगलकी फरमान क्यों? इसका विरोध करता है वोकेशनल शिक्षक संघ और हम मांग करते हैं कि हमें जो अधिकार है, हम हमारा पैसा हम लोग को दिया जाए। आज विश्वविद्यालय में, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के अकाउंट की आप जांच कीजिए तो अरबों रुपए विश्वविद्यालय के अकाउंट में पड़े हुए हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन, ये जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय सब शिक्षा और सेवा के लिए आप है, तो अरबों रुपए अकाउंट में कैसे आ गए विश्वविद्यालय के? मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से भी, राजभवन से भी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कि आप इस पैसे का हिसाब दीजिए। ये पैसे शिक्षकों पर खर्च करने के लिए थे, छात्रों के मूलभूत सुविधा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे थे, क्यों नहीं किए गए आज तक? आप बार बार हर वर्ष पैसे जमा कर रहे हैं, तो क्या ये पैसे जमा कर रहे हैं और शिक्षक जो है से भूखे मरे, वो परिवार चलाने के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है? तो हमारा यही सब इन सब चीजों को लेकर के विरोध है और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि आप यदि हमारे इस गुहार पर नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे उग्र होंगे और आज ये जो संख्या है हम पूरे प्रदेश में वोकेशनल शिक्षा को ठप करा देंगे। मीटिंग हम लोग अर्जेंट मीटिंग हम इस शिक्षा को लेकर के आगे हम लोग मीटिंग बुलाने वाले हैं और पूरे झारखंड के शिक्षक उसमें शामिल होंगे। हम 1 महीना का चेतावनी इस विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दे रहे हैं कि इसमें जरूर आप कदम उठाइए। 400 रुपए और 500 रुपए घंटी आज एक शिक्षक को मिलता है। यूजीसी का नॉर्म से 1,500 रुपए पर क्लास यदि आप गेस्ट फैकल्टी रखते हैं तो शिक्षक जब वही मेहनत कर रहा है, वही चीज हम सब काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे भी छात्रों को, उनका क्वेश्चन सेट करते हैं, कॉपी जांच करते हैं, जो परमानेंट शिक्षक करते हैं सारे काम हमसे लिए जाते हैं, एग्जाम ड्यूटी भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर अटल पांडे, अध्यक्ष झारखंड वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के तरफ से मैं झारखंड वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद तौसीफ अली एहसान और हमारे साथ वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अटल कुमार पांडे जी और सभी गेस्ट फैकल्टीज जो वोकेशनल कोर्सेज में डिफरेंट कॉलेजेस में पूरे संपूर्ण झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे की ओर बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ 2-4 दिनों से ऐसा मतलब लेटर सब आ रहा है जिस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को रिमूवल किया जाए। भाई किस बेसिस पे रिमूवल किया जाए? आप
नौकरी दिए हो, आज से 10-10 साल से, 5-5, 6-6 साल से जो भी गेस्ट फैकल्टीज काम कर रहे हैं, वो गेस्ट फैकल्टीज को आपने कैसे रखा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप रखे हो तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त आपने क्वालिफिकेशन देखा होगा, आपने हर मापदंड के बेसिस पर उनको रखा होगा। ऐसा तो नहीं किया होगा कि रोड पे चल रहे हैं उठा करके आप क्लास में ले आए कि क्लास लो, वो भी वोकेशनल का। यू हैव डिड ईच एंड एवरी प्रोसीडिंग्स एट दैट टाइम। लेकिन अभी इस मौजूदा हालात में इस तरीके से लेटर निकलना और आदेश आना कि भाई जितने भी गेस्ट फैकल्टीज हैं और जो भी है जिनका क्या बोलते हैं कि क्वालिफिकेशंस नहीं है या कुछ इस तरीके का बात है, जबकि सभी का सारा क्वालिफिकेशंस है। मोस्ट ऑफ देम आर नेट, मोस्ट ऑफ देम आर पीएचडी, मोस्ट ऑफ देम हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 to 10 years। लेकिन इस तरीके का बात क्यों आ रहा है? और अगर आपने किसी का भी अगर कोई कमी है सर्टिफिकेट्स में, मान लीजिए आज से 5 साल 7 साल पहले किसी प्रोफेसर टीचर का नियुक्ति जो हुआ था उसमें ना उनका नेट था और ना पीएचडी था, उस बेसिस पर अगर आपने बहाली किया और उतने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं, तो भाई हम लोगों का मांग यही है कि उनको हटाया नहीं जाए, उनको समय दिया जाए कि 4 साल 5 साल के अंदर वो पीएचडी प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके और तब तक उनको पढ़ाने का मौका दिया जाए। और 3-4 मांग ये है कि जो भी वोकेशनल में जो गेस्ट फैकल्टीज मिनिमम कम से कम 3 to 5 ईयर से काम कर रहे हैं उनका फिक्स्ड किया जाए।